अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी 5 ऐसी टिप्स के बारे में जिससे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसे का रुझान बढ़ा सकते हैं, पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप उससे पैसों का फ्लो अपनी ज़िंदगी के अंदर बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक दे देता हूँ, आप उस वीडियो को जाकर अभी देखिए। मैं आज आपसे उस तरह की 6 और ऐसी टिप्स के बारे में बात करूँगा जो आपकी ज़िंदगी के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। कोई भी इंसान हो, ऑब्वियसली हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स को खुश रखूँ, अपने घर वालों को खुश रखूँ, मैं अपनी वाइफ़ को खुश रखूँ, मैं घूमने जाऊँ, मैं फिरने जाऊँ। तो ऑब्वियसली इस इंसान की ज़िंदगी में 99% जो प्रॉब्लम्स हैं वो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आती हैं ऑब्वियसली, ठीक है? तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरीके से कौन-सी ऐसी 6 टिप्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लाएँ और आप उसको देखकर अपनी कंडीशन जो फाइनेंशियल है उसको आप बेटर बना सकें। तो चलिए चलते हैं बिना वक़्त ज़ाय किए अपनी पहली टिप की तरफ, वो है बी इन द कंपनी ऑफ रिच पीपल। कोशिश कीजिए कि अपने आप को, अपना जो सर्कल है उसके अंदर रिच पीपल जो है वो ज़्यादा रखिए, क्योंकि रिच पीपल जो होते हैं उनकी रिच वाइब्रेशंस होती हैं। एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उनके एक शागिर्द थे जो अपने शागिर्द को लेकर एक 5 स्टार होटल में गए और वहाँ बिठाकर उसको खाना खिलाया। अब वो छोटा बच्चा था तो उसने कहा कि उस्ताद जी, आप मेरे खाने पे 10,000 खर्च कर रहे हैं। तो उसने कहा, बेटा मैं तुम्हारे खाने पे 10,000 खर्च नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ये सिखाने के लिए इस होटल में लेकर आया हूँ कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो गरीब नहीं होते। क्योंकि जो अगर पुअर पीपल होते हैं वो जब कहीं भी जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि हमारा पैसा लग जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, इतने पैसे लगा देंगे, पैसे कम पड़ जाएँगे, इसकी जगह कुछ और ले लेते। उसने कहा कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सारे रिच पीपल होते हैं, वो ये सोच कर आते हैं कि हम एन्जॉय करने के लिए आ रहे हैं, राइट? अब होता क्या है, उसने कहा कि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे रिच वाइब्रेशंस हैं। अगर तुम इन रिच वाइब्रेशंस में रहोगे, तुम भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट कर पाओगे। तो इसी तरह से आप कोशिश कीजिए कि आपका जो सर्कल है उसके अंदर कुछ ना कुछ रिच पीपल ज़रूर मौजूद हों जिनसे आप कुछ सीखें और जिनके साथ आप रहें, उनकी वाइब्रेशंस में आप रहें, राइट? क्योंकि देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक डांसर है, ठीक है? अब एक जो है वो बिज़नेसमैन है, तो इसलिए उसके सर्कल में बिज़नेसमैन ही रहेंगे। इसी को हम कहते हैं वाइब्रेशंस। तो अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, ऐसे लोगों में रहिए। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, टेक फाइनेंशियल रिस्क विद कॉन्फिडेंस। होता क्या है पता है? बहुत सारे लोग अब अमीर तो होना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहेंगे कि मुझे अमीर होना है। अब कोई इंसान किसी इंसान से कहता है कि तुम अमीर होना चाहते हो ऑब्वियसली, तो तुम ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसके अंदर तुम पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है? वो इंसान ये सोच कर नहीं करेगा मेरा पैसा ना डूब जाए, ठीक है? तो ऐसे इंसान के पास कभी भी पैसा नहीं आता। देखें, अब एक गर्लफ्रेंड हो, राइट? अब वो गर्लफ्रेंड जो है वो आपको ये कहे कि तुम मुझे नहीं सँभाल सकते, तो क्या वो कभी आपकी ज़िंदगी में आएगी? क्या आप ऐसी लड़की जो कि आपके मयार पर ना उतरती हो, राइट? आपकी थिंकिंग कुछ और, आपका माइंडसेट कुछ और, आपके गोल्स कुछ और हों, उसके गोल्स कुछ और, उसका माइंडसेट कुछ और हो, तो क्या आप इसके साथ गुज़ारा कर सकते हैं? इसी तरीके से मनी की जो एनर्जी होती है, जब आप इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपने फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेते, तो फिर मनी को एक सिग्नल जाता है कि ये इंसान मुझे हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है? वो कभी भी फिर आपकी लाइफ में कभी भी इंक्रीज़ नहीं। तो कोशिश कीजिए गाइस, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर मनी जो है वो फ्लो करना शुरू करे। जब आप रिस्क लेंगे, कोशिश कीजिए 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, देखिए रिस्क लीजिए। रिस्क लेने से आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मेरा 1,000 ना डूब जाए, 2,000 ना डूब जाए या 5,000 ना डूब जाए, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। और फिर आप चाहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, हमें अमीर बनना है, हमें रिच बनना है, तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके को अपनाइए। अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको कहा जाता है कि तुमको सीखो, थिंक एंड ग्रो है। फॉर एग्जांपल ये सारी बुक्स हैं, ठीक है? अब उनको कहा जाए कि तुम 500 में ये बुक खरीदो, इसे पढ़ो, ना वो पढ़ेंगे ना वो खरीदेंगे कि मैंने 500 इस पे नहीं लगाने, लेकिन अमीर उसको होना है, राइट? तो कोशिश कीजिए इस तर्ज़ मायार को चेंज कीजिए, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कीजिए, तो ही आपका लाइफ़स्टाइल बेटर बनेगा, तो ही आप रिच लाइफ की तरफ जाइए। तो रिच बनिए, क्योंकि गरीब रहना बिल्कुल भी जो है ना वो हर इंसान की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है। तो चलिए चलते हैं पॉजिटिविटी के साथ अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है सेट मनी गोल्स। कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर जो पैसा है उसके गोल्स सेट कीजिए, राइट? फॉर एग्जांपल आपके पास एक टीम है, उसके अंदर कुछ लोग काम करते हैं, आप उसे कहेंगे, अपनी टीम से कहेंगे कि आज ये वाला काम करना है, ठीक है? अब वो पूरी टीम एक स्पेसिफिक काम करेगी। अगर आप उस टीम से ये कहें
कुछ भी ना बताएं उसे, राइट, तो वो सारा दिन क्या करेंगे, वो काम करेंगे जो वो करना चाहते हैं, राइट। इसी तरीके से एक लिमिटेड गोल बनाइए अपनी लाइफ के अंदर पैसों का, क्योंकि इस तरीके से यूनिवर्स को पता चलता है आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, ताकि वो उस चीज़ पर काम करे और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको प्रोवाइड कर सके। तो कोशिश कीजिए कि एक्शन लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जगह, एक्शन अपनी जगह, अपनी जान डाल दीजिए उन गोल्स को पूरा करने के लिए। स्ट्रेच गोल्स बनाइए, बड़े गोल्स बनाइए, और कोशिश कीजिए कि उनको पूरा करने के लिए उसके अंदर अपनी पूरी विल पावर डाल दीजिए, राइट। तो आपकी ज़िंदगी बेटर ज़रूर बनेगी। तो आप चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, इट्स ओके टू लूज़ मनी। देखिए, होता क्या है कि किसी इंसान ने बिज़नेस किया है, 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख के अंदर उसने बिज़नेस शुरू किया, उसके अंदर उसको जो है 50,000 का, लाख का, 2 लाख का नुकसान हो गया। वो बैठ गया, वो अब ये सोचने लग गया उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, इस वजह से वो, ऐसी नहीं ये गलती की, उसने ये गलती की। देखिए मेरी बात सुनिए, इट्स ओके टू लूज़ मनी। कई दफ़ा क्या होता है कि इंसान को जब नुकसान होता है ना, तो जब वो ये सोचने बैठ जाता है कि हाँ हाँ मेरा ये नुकसान हो गया, तो अब कहीं ना कहीं उसके ब्रेन को कमांड जा रही है नुकसान की, क्योंकि वो टेंशन में मुसलसल बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसके ब्रेन को कमांड जा रही है कि अब क्या होगा कि ब्रेन को कमांड जाने से ज़्यादा जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है मनी होगी वो लूज़ होगी, राइट। क्योंकि जब उसने सोचना है इसके बारे में बहुत ज़्यादा, तो उसके ब्रेन को यही कमांड जाएगी ओब्वियसली, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ज़िंदगी के अंदर ये जो हम चीज़ें लूज़ करते हैं, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, ठीक है। ये जो बुरा वक़्त होता है ये कुछ सिखाने के लिए आता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर किसी पर आ भी जाता है, राइट, तो आप सुनिए, उससे कुछ सीखिए और छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है, राइट, तो उसको मैक्सिमाइज़ कीजिए, उसको बढ़ाइए, उस पर मज़ीद काम करिए। अगर आपको 1000 का जो है बेनिफिट हुआ है, तो कैसे हुआ है उसको मैक्सिमाइज़ कीजिए, बिना ये सोचे कि मुझे 1000 का लॉस हो गया। अगर आप लॉस के बारे में सोचते रहेंगे, आपके ब्रेन को कमांड जाएगी और आपका ब्रेन भी लॉस 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 आपकी ज़िंदगी में और से और लेकर आएगा। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि तुम जो गुमान करोगे मैं तुम्हें अता करूँगा। तो चलिए चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो है पावर नेटवर्किंग। कोशिश कीजिए, देखिए कब बहुत सारी कंपनीज हैं जो कहती हैं कि इनके साथ जुड़िए, इन लोगों के साथ जुड़िए, ऐसे बहुत सारे। आपको सिर्फ पावर नेटवर्किंग करनी है, एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ना है जो 10 ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में ला सकें, राइट। कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। आप ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जिनके पास, जो अपनी ज़िंदगी में अपने कुछ नॉलेज से कुछ बने हों, राइट। ऐसी जगह पे जाइए जहाँ से आपको इल्म हासिल हो। ऐसी चीज़ पर पैसा लगाइए जिससे आप कुछ सीख सकें कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद उस पैसे को गिनिए, उस पर फोकस कीजिए, उस पैसे की कदर कीजिए, ठीक है। उस मनी की रिस्पेक्ट कीजिए, ग्राउंडेड रहिए, लालची ग्रेडी वाली नज़रों से नहीं, पॉजिटिव नज़रों से, ठीक है। अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स कहिए, ठीक है। और ये हमारा लास्ट पॉइंट था कि अकाउंटिंग कीजिए, अपने पैसों को काउंट कीजिए, और जितना लॉस हुआ है उसको फॉरगेट कीजिए, और जितना ज़्यादा आपको बेनिफिट हुआ है उसको मैक्सिमाइज़ कीजिए, उन तरीक़ों को मैक्सिमाइज़ कीजिए कि हाँ जी मैंने ये तरीके जो है अपनी ज़िंदगी में अपनाए थे और इसकी वजह से मुझे इतना मार्जिन जो है वो बच गया है। तो उसको मैक्सिमाइज़ कीजिए ताकि आप 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50 तक पहुँचे। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और हम मनी माइंड का कोर्स करवाते हैं ऑनलाइन। अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल रहेगी, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी को ग्रो कीजिए। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।